झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत चाईबासा के पुलिस लाइन केंद्र में झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समक्ष भाकपा माओवादी के 4 सदस्यों ने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमेटी सदस्य सालुका कायम उर्फ भुवनेश्वर शामिल है, जो सोनवा थाना क्षेत्र के कुदाबुरु का रहने वाला है। इसके अलावा 1-1 लाख रुपए के इनामी कैडर कोदुमुनि कोड़ा, अनीता तामसॉय उर्फ अनीता कायम और पिंकी ने भी अपने हथियार सौंपे। इस मौके पर कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट की धरती को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीआरपीएफ ऑपरेशंस के डीआईजी, 174 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर पश्चिमी सिंहभूम एसपी अमित रेणु, सरायकेला एसपी, कोबरा कमांडेंट और जिले के एसडीपीओ मौजूद रहे। डीआईजी ने बताया कि सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, जन सहयोग और सरकारी पुनर्वास नीति के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। समर्पित उग्रवादियों को पुनर्वास नीति और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का नियमानुसार लाभ दिलाने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा ने आगे जानकारी दी कि सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम के कुछ सीमावर्ती इलाकों में अभी भी लगभग 5 से 7 नक्सलियों के सक्रिय होने की सूचना है। उन्होंने बचे हुए नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और आत्मसमर्पण करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि हथियार डालने वालों को पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा, लेकिन यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो सुरक्षा बलों के अभियानों के तहत मुठभेड़ होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑन रिकॉर्ड आपको वैसे नक्सली नहीं बचे इस जिला में जिसकी गिरफ्तारी या फिर सरेंडर बाकी है। सर, असीम मंडल जैसे इनामी नक्सली है जो सारंडा क्षेत्र में सक्रिय रहा है, वो अभी कहाँ है? मैंने अपने भाषण में भी बताया था, वो अभी हमारे सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में भ्रमणशील है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं और उनके लिए भी मैसेज आपके माध्यम से भी दिया हूँ। अब पुनः यही कहता हूँ कि वो सरेंडर करे, या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर मारा जाएगा। सर, नक्सल मुक्त हुआ है कोल्हान और पोड़ाहाट, अब पुलिस की आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैंने आपको उसमें भी बताया था पहले भी, पुनः रिपीट करता हूँ कि अब हमें बेहतर पुलिसिंग देना है ताकि ये जो नागरिक और हमारे जो पुलिस के बीच संबंध है वो स्थापित रहे और इस तरह के विश्वास अविश्वास का कायम ना हो, ताकि तीसरी कोई शक्तियों को फिर पनपने का मौका मिले। तो नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है वो चालू रहेगा? कैंप में यथावत सीआरपीएफ के रहेंगे या बैकअप हो जाएगा? ये लेटर और डिसाइड किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे माइंस पड़े हुए हैं जिसको डिमाइनिंग करने की आवश्यकता है या फिर रोड सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। तो पुलिस के जो शेष कार्य हैं वो अभी रहेंगे, ताकि एजेंसियों को जो दूसरी एजेंसियाँ हैं जिनके आने जाने का है या फिर भविष्य में जो प्लान है उसको एक्सिक्यूट करने में पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जैसा निर्णय होगा अपर लेवल से या फिर सरकार के स्तर से हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अब नक्सल समाप्त होने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल एरिया है, वहाँ पुलिस के लिए क्या चुनौती रहेंगी? पुलिस कैसे विश्वास जीतेगी ग्रामीण का? ये विश्वास पुलिस अपने जो रूटीन ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म करके ही जीतेगी निश्चित। अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर अविश्वास की भावना आएगी। ये बहुत साधारण सा लॉजिक है। बचे हुए नक्सली या जो अनलिस्टेड है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने अपील कर दिया है, पुनः अपील करता हूँ वो सरेंडर करें, अन्यथा वो पकड़े जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। सर, एक सरकार की पॉलिसी है जो सरेंडर कर रहे हैं नक्सली, उन लोगों के लिए आवास की व्यवस्था हो रही है सर, लेकिन अभी तक आवास यहाँ पर बन नहीं पा रहा सर, क्या इसमें काम चल रहा? हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। वो मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है एसपी और डीसी के नेतृत्व में, वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसकी हाई लेवल कमेटी है जो मॉनिटरिंग भी करती है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अधिकारीगण कई ऑर्गेनाइजेशन के कलबाड़ी में शुरू हुआ था नक्सलिज्म, और ये बहुत खुशी का बात है कि ये हमारे इस वेस्ट सिंहभूम जिला में ख़त्म हो रहा है। तो इसको सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और हम लोग सब इस ऐतिहासिक दिन का भागीदार है। इस दिन आप लोगों को जो बताना चाहूँगा कि जो नुकसान हुआ है ये इतने साल के नक्सलवाद से, इसको अब प्रगति की ओर ले जाना। आप लोग सब मिलके सपोर्ट करें डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को, और आपका राज्यों को बहुत ऊपर ले जाए। दूसरे राज्य बहुत आगे चले गए जहाँ ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। और लास्ट में उन तमाम शहीद जवान जो सबसे नक्सलवाद शुरू हुआ है और शहीद हुए उनको नमन करते हुए, और एक बार मैं
जो इस अचीवमेंट के लिए झारखंड पुलिस, खास करके एसपी चाईबासा, डीआईजी कोलान और कोबरा, सीआरपीएफ, जेजे, गैप, एसएसपी, जितने भी फोर्सेस है सबको धन्यवाद देते हुए करता हूँ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।